जगह सोचिए, एक ऐसा ट्रेन जो न तो डीजल पीती है, न किसी बिजली के तार पर निर्भर है, और जिसके इंजन से सिर्फ भाप के रूप में पानी निकलता हो। क्या ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी कहानी लगती है? तो जवाब है नहीं। यह है नए भारत की कहानी। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन के सपने को हकीकत में बदल दिया है। लेकिन क्या यह तकनीक रेलवे की पूरी तस्वीर को बदल सकती है? क्या आने वाले समय में डीजल इंजन इतिहास बन जाएगा? और आखिर दुनिया के किस किस देशों ने भारत से पहले इस तकनीक को अपनाया है? अगले 10 मिनट में इस पूरी कहानी को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं हमारा डेली का शो अपडेट है ना। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर चल पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच में चलेगी। इस ट्रेन से हाइड्रोजन लीक, गर्मी, आग और धुएं का पता लगाने वाली कई टेक्नोलॉजी मौजूद है। आम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों की तरह यह ट्रेन ऊपर लगी बिजली की लाइन से पावर नहीं लेती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से ट्रेन के अंदर ही बिजली बनती है। इस प्रक्रिया से सिर्फ पानी के रूप में भाप और गर्मी निकलती है। रेलवे के मुताबिक यह पुराने जमाने की भाप और डीजल इंजन वाली ट्रेन जैसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कोयले या डीजल जलाने की जगह हाइड्रोजन से बिजली बनाई जाती है और इससे कोई धुआं नहीं निकलता है। यही वजह है कि इसे रेल यातायात का सबसे सुरक्षित और स्वच्छ तरीका माना जा रहा है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं भारतीय रेलवे की सफर पर। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क में से एक माना जाता है। हर दिन करोड़ों लोग रेल से सफर करते हैं, लेकिन दशकों तक रेलवे की सबसे बड़ी ताकत डीजल इंजन थी। फिर बिजली से चलने वाली ट्रेन का दौरा आया। इससे प्रदूषण कम हुआ और रेल की गति भी बढ़ी। लेकिन दुनिया अब और एक कदम आगे बढ़ चुकी है। अब बात सिर्फ तेज रफ्तार की नहीं है, बात है ग्रीन एनर्जी की, और इसी सोच ने जन्म दिया है हाइड्रोजन ट्रेन को। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है? इस ट्रेन में डीजल इंजन नहीं होता है। इसके अंदर लगी होती है फ्यूल सेल। इस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और हवा की ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करती है। इस रिएक्शन से बिजली बनती है और इसी पूरी प्रक्रिया के बाद निकलता क्या है? न धुआं, न कार्बन, न जहरीली गैस, सिर्फ और सिर्फ निकलता है भाप के रूप में पानी। यही वजह है कि पूरी दुनिया इसे भविष्य का सबसे साफ और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक में से एक मान रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या भारत हाइड्रोजन टेक्निक पर ट्रेन चलाने वाला पहला देश है? तो इसका जवाब है नहीं। सबसे पहले जर्मनी ने 2018 में नियमित हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू की थी। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन, जापान और अमेरिका ने भी इस तकनीक पर अपना काम शुरू किया। चीन ने हाई पावर हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण भी किया। जापान ने रेलवे के साथ साथ हाइड्रोजन से बस और ट्रक चलाने पर भी जोर दिया। यूरोप के कई देश डीजल ट्रेनों को धीरे धीरे ग्रीन तकनीक से बदलने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। अब भारत ने भी इस रास्ते में अपना कदम रख दिया है और अपने पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की शुरुआत हरियाणा के जिंद सोनीपत रेल सेक्शन पर प्रस्तावित है। इसके लिए हाइड्रोजन उत्पादन और रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी विकसित की जा रही है। यह सिर्फ एक
ट्रेन नहीं है, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का भी प्रदर्शन है। अब अगर हम बात करें कि भारत सरकार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पर इतना जोर या इतना निवेश क्यों कर रही है, इसका जवाब 3 शब्दों में है, ग्रीन, क्लीन और फ्यूचर। भारत सरकार का लक्ष्य है डीजल की खपत को कम करना, प्रदूषण को घटाना, ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग को बढ़ावा देना और भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाना। यह पहल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का भी हिस्सा है। साथ में 2070 तक नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को भी हासिल करने की बड़ी रणनीति से जुड़ी हुई है यह योजना। लेकिन क्या आने वाले समय में सभी ट्रेनें हाइड्रोजन से चलेंगी? तो इसका बहुत सरल और सीधा सा जवाब है नहीं। भारत का ज्यादातर रेलवे नेटवर्क बिजलीकृत है, इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन खासतौर पर उन इलाकों के लिए उपयोगी मानी जा रही है जहां पर बिजली की ओवरहेड लाइन बिछाना मुश्किल या बहुत महंगा है। यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन आने वाले समय में एक दूसरे के पूरक तो बन सकते हैं, लेकिन भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई तकनीक नहीं, यह एक संदेश है। संदेश है भारत अब भविष्य की तकनीक का सिर्फ उपभोक्ता नहीं है। रेल बदल रही है, ऊर्जा बदल रही है और भारत भी अब बदल रहा है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि अगले 20 वर्षों में भारत की पटरी पर डीजल इंजन पूरी तरह से बंद हो जाएगा या इतिहास में बदल जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।